जय हिंद साथियों, लेखपाल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत की जनजातियां हैं तो पहला वीडियो हम डाल चुके हैं, उसमें से हम बहुत सारी जनजातियों के बारे में आपको बता चुके हैं, प्रैक्टिस भी करा चुके हैं। ये वीडियो फिर दूसरे टाइप का है, दूसरे सेशन का वीडियो है, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है कि जरवा कहाँ की जनजाति है? कुर्की, थारू, गोंड। तो मिलान करने के लिए दिया गया है, तो इसमें सही हो जाएगा एक का बी नंबर, यानी पहले का चौथा, यानी जरवा जनजाति है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। आपको बता दें कि जनजाति का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन से हर एक परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है, इसे बिल्कुल छोड़ के ना जाइए, बिल्कुल पढ़ के जाइए आप। बी नंबर, थारू जनजाति कहाँ की है? कुर्की जनजाति कहाँ की है? मणिपुर की। आपने देखा होगा पिछले साल जो कुर्की जनजाति में जो विवाद हुआ था, तो ये इन्हीं की वजह से हुआ था। दो जनजातियां थीं जो आपस में लड़ गई थी अपने हक और अधिकार के लिए। सी नंबर, थारू उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। गोंड कहाँ की? मध्य प्रदेश की है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पीले वर्ण की तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपाल, अस्थि, छुटपुट केश और मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं, इनका संबंध है। पिछले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि मंगोलियाड जन जो होते हैं वो पीले आँख वाले होते हैं, तिर्यक नेत्र होती है, उठी हुई कपाल, अस्थि होती है उनकी। उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो अमेरिका मूल के हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत में पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह पाया जाता है? तो उत्तर पूर्वी में जो पाया जाता है, कौन पाया जाता है? मंगोलियाड पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रो ऑस्ट्रियाड प्रजाति से संबंधित है? तो ये संबंधित है संथाल जनजाति। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित भागों में से देवण प्रजाति कहाँ संकेंद्रित है? तो ये कहाँ पे? दक्षिण भारत में। कहाँ पे? दक्षिण भारत में रहती है। भारत में एकमात्र मानव कपि है जो, वो कौन है? असम का श्वेत गिब्बन। असम का क्या है? श्वेत गिब्बन है। किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? हरियाणा में जनजातीय समुदाय नहीं है। देखो, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में जनजातीय पहचान नहीं है, एक भी जनजातियाँ यहाँ पे नहीं हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान करना है? थारू उत्तराखंड, भूटिया उत्तर प्रदेश, फिर आना मुंडा बिहार और कोल राजस्थान। तो थारू जनजाति है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, तो पहला वाला सही हो जाएगा। सही भूटिया जनजाति उत्तर प्रदेश की नहीं, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ये थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू। निम्नलिखित में से किस हिंदी त्यौहार में थारू लोग शोक के पर्व मनाते हैं, दीपावली को मनाते हैं ये? निम्नलिखित में से राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? देखो, थारू लोगों का उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, कई जगहों पर इनका निवास है। इसलिए इसमें कुछ जो है सही से मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि जनजातियाँ भारत के कई हिस्सों में रहती हैं, तो उनका निवास स्थान हर जगह होगा। इसलिए किसी भी तरीके से हम किसी भी को नहीं कह सकते। उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है, बिहार में भी थोड़ी पाई जाती है, कुछ हिस्सा MP में भी है इसका। आपको सही विचारों को मिलान करना है। लिम्बू कहाँ की है जनजाति? सिक्किम की भाई साहब, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आएगा करबी, हिमाचल प्रदेश की तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। डोगरिया कौन, ये जनजाति उड़ीसा की है, तो एक और तीसरा इसका सही होगा। धौलाधर पर्वत श्रेणी में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कौन सी करती? गद्दी करती है निवास वहाँ पर। गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं? हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं गद्दी लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संथाल निवासी होते हैं। संथाल कहाँ के निवासी होते हैं? संथाल पूर्वी भारत के निवासी होते हैं। गारो जनजातियाँ कहाँ पे हैं? ये गारो जनजाति है मेघालय, असम और मिजोरम में पाई जाती हैं। तो असम में भी है, मिजोरम में भी है, तो इसमें कोई नहीं सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भील
गुजरात की है, बिल्कुल गलत है। संथाल कहाँ की है, इसमें सही हो जाएगा संथाल छत्तीसगढ़ की। आपको हम पहले वीडियो में आपको ये सारी जनजातियों के बारे में बता चुके हैं, कौन से राज्य में कौन सी जनजाति निवास करती है, पूरा आपको समझा चुके हैं। ठीक है, आप उस वीडियो को जाइए, उस वीडियो को पढ़िएगा जाके। संथालों में विवाह का सामान्य रूप कौन सा होता है, तो ये होता है बुपला, सामान्य रूप होता है। द्वितीय प्रवास कौन करते हैं, भूटिया द्वितीय प्रवास करते हैं। बोडो निवासी होते हैं, बोडो गारो खासी जनतियाँ पहाड़ियों के निवासी होते हैं बोडो लोग। बोडो जनजाति नृत्य और बहुभाषी समुदाय से जो भारत के उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गारो कहाँ की हैं, बता चुके हैं। गारो जनजाति मेघालय, असम और मिजोरम में पाई जाती है। खासी और गारो भाषा बोलने वाली जनजाति कौन सी है, तो खासी और गारो भाषा जनजाति मेघालय, असम, मिजोरम कई राज्यों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केरल राज्य में पाई जाती है, तो चेचू जनजाति है जो केरल राज्य में पाई जाती है। चेचू मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई की जनजाति तथा यह केरल के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की नल्ला मलाई पहाड़ियाँ हैं, वहाँ की खासकर जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, तो गोंड है, आपको बता चुके हैं। गोंड बहुत बड़ी जनजाति है। ठीक है, जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से तो भील आती है। ठीक है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, सर्वाधिक जनजाति है भील। कौन है, भील। भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति क्या है, तो बड़ी जनजाति आ जाएगी गोंड। सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। ठीक, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से आप ये समझ लीजिएगा कि ये भील है, लेकिन वैसे सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड है। टोडा जनजाति निवास करती नीलगिरी की पहाड़ियों में ये जनजाति निवास करती है। टोंडा जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ पे, नीलगिरी की पहाड़ियाँ इसका मूल निवास स्थान है। अंडी या ओपोतीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समूह का है, तो हो का है। आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ये साथ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछेगा आपसे, अगर पूछ देगा बताओ अच्छा कि जो विवाह समुदाय है किस जनजाति से संबंधित है, तो आप फंस जाओगे। इसलिए कहना कि पहला वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़िएगा। निम्नलिखित में से जनजाति में कौन सा बहुपति विवाह प्रथा को मानता है, तो कौन मानता है, टोडा जनजाति बहुविवाह प्रथा को मानती है। सरहल त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मनाती है, तो उरांग जनजाति मनाती है सरहल त्यौहार। एक जनजाति जो सरहल त्यौहार मनाती है वो कौन सी है, सरहुल त्यौहार मनाती है, वो कौन सी है, तो मुंडा है। मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाती है, भागो, फल्गु, कर्मा, सरहुल, सोहराई। सरहुल त्यौहार मार्च और अप्रैल महीने में मनाया जाता है। दुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, तो ये सामाजिक संस्था उराव की है। किसकी, उराव जनजाति की। युवा गृह कहते हैं उसे, घुमकरिया या युवा गृह के नाम से भी जानते हैं। उराव जनजाति का युवा गृह घुमकरिया कहा जाता है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है जौनसारी। कौन है, जौनसारी जनजाति है। मिजोरम में बस्ती संदूक मुख्यतः घटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो टोंडा जनजाति कहाँ की, उत्तर प्रदेश की है। खासी कहाँ की, मेघालय की है। और टोंडा तमिलनाडु की है। संथाल झारखंड की। तो सभी लगभग सम्मिलित हैं, इसमें कोई हो ही नहीं सकता है। टोंडा जनजाति कहाँ की है, तमिलनाडु की। कहाँ की, तमिलनाडु की है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, बिहू कहाँ का, आसाम का है। पोगल तमिलनाडु का, बैसाखी पंजाब का। ओणम त्यौहार केरल का है, आंध्र प्रदेश का नहीं, इसलिए बी नंबर गलत हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो उसमें डी हो जाएगा। गोवा की जो जनजाति है कोकड़ी है, भाषा है इसकी मेघालय की, खासी है नागालैंड की, आगामी है। सिक्किम की तिब्बती नहीं है। सिक्किम की भाषा नेपाली, भूटिया, लेप्चा, जब इसकी भाषा सिक्किम की। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है।
तो इसमें जो दिया गया है कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसमें समथिंग सभी सही है। देखो, आगामी नागालैंड की है, कहाँ की है, नागालैंड की है। आपातानी अरुणाचल प्रदेश की है। गोंड मध्य प्रदेश की है। जो भूटिया है जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों की है। इसके साथ साथ ये अन्य स्टेट में भी पाई जाती है। अन्य स्टेट में सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है जनजाति। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो भील कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील जनजाति गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बहुपति व प्रथा मानती है, तो कौन सी जनजाति मानती है, तो इसमें तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, जौनसारी और टोंडा। जौनसारी और टोंडा बहुविवाह प्रथा मानती है। यानी बहुपतित्व मतलब क्या क्या होता है इसका, एक पत्नी है और दो पति हो सकते हैं उसके। जैसे आपने देखा होगा अभी एक हाल ही में शादी हुई थी, एक विवाह हुआ था, तो उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा रही थी 2025 में। तो एक 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 पत्नी थी और दो पति थे। तो उन्होंने जो उत्तराखंड के ही थे, तो उन्होंने शादी की थी, तो वो जो है बहुत सोशल मीडिया पे और बाकी चैनल बहुत सारा ट्रेंड रहा था। तो बहुपति विवाह मतलब होता है एक पत्नी और दो पति, और दोनों भाइयों ने शादी की थी उसके साथ। निम्नलिखित में से इसका क्या करना, सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करने के लिए हम आते हैं बी नंबर पे। इसका बी सही होगा। भील कहाँ की है, भील जनजाति है, ये कहाँ की है, भील जनजाति राजस्थान की है। संथाल झारखंड की है। राजी उत्तराखंड की है। लेपचा कहाँ की है, सिक्किम की है। निम्नलिखित में से कौन सा सही इसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो बीर हो झारखंड की है, बूटिया सिक्किम की, टोडा तमिलनाडु की है, सेंटली सेंटिलेनी अंडमान निकोबार की है। टोंडा तमिलनाडु की, लेपचा सिक्किम की, बीर हो झारखंड की, और गारो कहाँ की, मेघालय की हैं। देखो इसको भी जो है मिलान कीजिएगा। थारू उत्तर प्रदेश की, भील राजस्थान की, गद्दी हिमाचल प्रदेश की, मुंडा झारखंड की है। देखो बहुत सी चीज़ें वहीं बहुत बार बार लौट के आ रही हैं। जैसे सहरिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे, कहाँ के निवासी हैं, राजस्थान के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से इनका जो है मिलान करना है आपको। ठीक है, तो इनका जब मिलान करना है तो मिलान कीजिएगा। तो एक का तीसरा जौनसारी कौन, उत्तराखंड की बता ही चुके हैं। संथाल झारखंड की है। भील कहाँ की है, तो भील कहाँ की, मध्य प्रदेश की। लेपचा सिक्किम की है। भारत में जनजाति के निर्धारण का आधार क्या है, सांस्कृतिक विश्लेषण और विभिन्न आवास के तरह। देखो जनजातियाँ क्या हैं कि जंगलों में रहती हैं, पहाड़ों में रहती हैं, तो उनकी संस्कृति हमारी जो संस्कृति परंपरा है उससे थोड़ी अलग होती है, उससे थोड़ी भिन्न होती है। ठीक है, तो उनकी जो संस्कृति, उनका कल्चर है, उनका रहने का रहन सहन आवास है, तो इस तरीके से उनको मालूम करते हैं। आगे बढ़ते हैं और सही कथन है विचार करना है हमको। पहाड़ी कोरबा कहाँ की है, जसपुर की है। बैगा मंडला की है। मारिया पाताल तोड़ छिंदवाड़ा सहरिया ग्वालियर की है। ये मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, मध्य प्रदेश के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं, मिलान करना है सही आपको। एक का सी नंबर हो जाएगा, मोपला केरल का, टोडा तमिलनाडु का, मुरिया छत्तीसगढ़ का, मुंडा उड़ीसा का। टोडा जनजाति कहाँ की है, तमिलनाडु की है खासकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई भाषा नहीं है इसकी भाषा, पहला सही हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है, देश की कुल जनजाति जनगणना के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्व, ऐसा कुछ नहीं है, गलत हो जाएगा। दूसरा, टोडा का कहलाने वाली लोग नीलगिरी में निवास करते हैं, बिल्कुल सही। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में लोथा एक है, बिल्कुल सही है। देखो जो जनजाति की जो है जनजातियाँ हैं, वो ये उसका मतलब ये नहीं कि आधे से ज़्यादा जनजातियों की सबसे ज़्यादा संख्या है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, एमपी में। एमपी में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। संख्या कुछ 26 के 26% के कुछ आसपास रहेगी। ठीक है, नहीं सॉरी 26 जिलों में है, इसकी संख्या कुछ 20% के आसपास ऐसा ही है कुछ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ निवास करती हैं। भारत में
चांगला समुदाय निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है आपको, कौन सा सही है इसके बारे में। तो इसके बारे में से हो जाएगा, ये अच्छे किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरी और बकरियों को पालन करते हैं। और इसका तीसरा नंबर से हो जाएगा, इन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। ये मुख्यतः उत्तराखंड के निवासी हैं, सब बिल्कुल भी नहीं है। चांगला उत्तराखंड के बिल्कुल निवासी नहीं है, ठीक है। ये तिब्बती हैं, तिब्बती प्रजाति के हैं, लद्दाख में पाए जाते हैं, ठीक है, उधर साइड।